हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, बच्चों ये टॉपिक ही नहीं, ये मैं आपको इसकी पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। तो मेरी वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि अब जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जब तक कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी ना हो, जब तक कि आप उस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे पास बच्चों की बहुत डिमांड्स आई कि सर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाइए। तो डिटेल में पढ़ाने का मतलब यह है कि मैं आपको उसमें पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा और उसको आप नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नोट नहीं करते हैं या नोट्स नहीं बनाते हैं तो बच्चों मैं गारंटी लेता हूं, आप मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, आपको 100% वो टॉपिक क्लियर और आपको याद हो जाना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक का नाम बच्चों अंतरराष्ट्रीय संगठन की संपूर्ण जानकारी। मेरी पिछली वीडियोस में आपने ये पढ़ा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है, लेकिन आज हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा संगठन है बच्चों सार्क। इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहां कहां से बनेगा, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं इसकी। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों देखिए यहां पर हमारा एक नंबर पक्का हो गया कि हमें अब पता चल गया कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर हो गया बच्चों? सेकंड पॉइंट बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना को बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? एस्टैब्लिशमेंट हुआ बच्चों 8 दिसंबर 1985 में। जब इसका स्थापना की गई तब इसका हेड ऑफिस जो था बच्चों वो था ढाका, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया कि स्थापना इसकी किस वर्ष हुई या कब हुई और इसका पहला मुख्यालय कहां पर था। ठीक है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम कि इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है। तो बच्चों इसका वर्तमान में मुख्यालय है आपका काठमांडू। और ये बच्चों कौन से देश की राजधानी है? यह है नेपाल की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा वर्तमान प्रमुख, यानी कि इसके वर्तमान चीफ कौन है। तो बच्चों इसके वर्तमान चीफ हैं ER वीराकुन। बच्चों ये कहां के हैं? ये है बच्चों श्रीलंका। क्लियर हो गया? अब ये जो इसके प्रमुख बने हैं ये कब बने? तो बच्चों इनकी डेट याद रख लेंगे हम, 3 मार्च 2020, यानी कि इसी साल इनको नियुक्ति दी गई है। अब इनसे पहले कौन थे, यानी कि पूर्व प्रमुख? तो बच्चों वो थे अमजद हुसैन। अमजद हुसैन कहां के थे बच्चों? वो थे बच्चों पाकिस्तान के।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चों इसमें सदस्य देश कितने हैं। बच्चों सदस्य देश हैं इसमें 8। वो 8 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए उसे याद कर लेंगे हम। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और अफगानिस्तान। तो बच्चों देखिए इसमें 8 देश हैं। क्वेश्चन हमारा ये भी आया था एग्जाम में कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो बच्चों इन 8 के अलावा जो भी नवा देश हमें देगा एग्जाम में वो हमारा आंसर होगा। तो इन 8 देशों को याद करने की हम एक छोटी सी ट्रिक क्यों ना याद कर लें, तो देखेंगे हम इसकी ट्रिक। बच्चों इसकी ट्रिक है MBBS पीना। तो देखिए M फॉर मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया यानी कि भारत, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। बच्चों जब इसकी स्थापना हुई 1985 में तब इसमें शामिल देशों की संख्या थी बच्चों 7। अब 8वां देश कौन सा शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, वो हम अब देखते हैं। तो देखिए वो 8वां देश है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बच्चों कब शामिल किया गया, अफगानिस्तान को इसमें मान्यता दी गई 2015 में, यानी 2014 तक इसमें शामिल देशों की संख्या थी 7 और 8वां देश जो शामिल हुआ वो 2015 में हुआ, जो कि है आपका अफगानिस्तान। तो बच्चों दक्षिणी एशियाई देशों के विकास के लिए जो बनाया गया संगठन है उसी संगठन का नाम बच्चों सार्क या हिंदी में नाम है दक्षेस। और बच्चों एक चीज और आपको बता दूं मैं इसमें कि इसमें सबसे पावरफुल देश कौन सा है, तो बच्चों सबसे पावरफुल देश जो है वो अपना भारत है। क्लियर हो गया। सबसे कमजोर देश कौन सा है, सबसे कमजोर देश है बच्चों भूटान। यानी कि सार्क देशों में शामिल देशों की सूची में सबसे पावरफुल देश भारत है और सबसे कमजोर देश भूटान है। अब तक इसके कुल कितने सम्मेलन हुए, तो बच्चों इसके कुल सम्मेलन हुए हैं, कुल सम्मेलन कितने हुए बच्चों 19। और 2019 में इसका 19वां सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित किया गया, जो कि बच्चों कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो बच्चों आप इन सारी चीजों को नोट कीजिएगा और अगर आप नोट नहीं भी करते हैं तो मेरी वीडियोस को 2 बार देखिए बस। गारंटी से कहता हूं मेरे से बताया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों इसका पहला सम्मेलन यानी कि 1985 में कहां पर हुआ, तो बच्चों 1985 में इसका फर्स्ट सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो किया गया था बच्चों ढाका, बांग्लादेश में। तो बच्चों ये थी इसकी जानकारी। तो अब हम इसमें ये भी जान लेते हैं कि भारत ने सार्क संगठन यानी कि सार्क संगठन के जो सम्मेलन हुए हैं उनकी कितनी बार मेजबानी की है, यानी कि भारत में सार्क सम्मेलन कितनी बार आयोजित किए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा सम्मेलन बच्चों जो हुए हैं भारत में वो 3 बार हुए हैं। कब कब हुए हैं और कौन से नंबर के हुए हैं, तो बच्चों देखेंगे पहली बार जो हुआ था 1986 में हुआ था। 1986 में ये इसका सेकंड सम्मेलन था जो कि कहां पर आयोजित किया गया बच्चों, बंगलुरु। बंगलुरु कहां पर है बच्चों, बंगलुरु है कर्नाटक। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये दे सकता है कि भारत में सार्क सम्मेलन
कि पहली बार मेजबानी कौन से शहर ने की? तो बच्चों वो की बैंगलोर ने। कब की? 1986 में की। कौन से नंबर का सम्मेलन था? सेकंड वाला था। कौन से राज्य में हुआ? तो बच्चों आंसर है कर्नाटक। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड टाइम 1995, ये था बच्चों आपका 8वां सम्मेलन, और ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका जो हुआ वो हुआ 2007 में। ये था बच्चों इसका 14वां सम्मेलन, और ये भी कहां पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो बच्चों मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियोस अवेलेबल होंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। अभी हम आगे देखेंगे और भी संगठन, और मेरी इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।